अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ भी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे जो 10th क्लास है उर्दू मीडियम, उसका जो हिंदी है लोकवाणी, उसका जो तीसरा लेसन है सफ़र का साथी और सिरदर्द, और इसके जो लेखक है राम नारायण उपाध्याय हैं। तो हम इनका स्वाध्याय देखेंगे। ये 10th क्लास उर्दू मीडियम के लिए है, ठीक है। कोई भी डाउट रहे आपको किसी भी वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे इस नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल पे साइंस के आपको अक्सर वीडियोस मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। आपको काफ़ी हेल्प हो रहा होगा। तो हेल्प हो रहा है तो हम आपसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और पता है, एक बात मैं आप लोग को बोलूँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं हमारे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हमारी। ये गलत बात है ना, करना चाहिए कि नहीं, आप ही बताओ। तो प्लीज़ कर दिया करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए उर्दू मीडियम स्टूडेंट में, ताकि वो भी इनसे हेल्प ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है सफ़र का साथी और सिर दर्द। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है जो गलत है, ये चारों एक गलत, मतलब ये जो सेंटेंस है तो सही करके आपको लिखना है। सत्य यानी सही होता है। देख लेते हैं। एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये जुमला जो है गलत है। यानी आप उत्तर लिखोगे, आंसर, तो इस तरह लिखोगे कि लेखक को बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। ये नहीं जो है ना कट हो जाएगा उत्तर में। ओके, उसके बाद है और दूसरा क्वेश्चन है, लेखक को पेट दर्द हो रहा था, तो ये भी गलत है। तो इसको आप उत्तर जब लिखेंगे यानी जवाब आप इसका लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि लेखक को पेट दर्द की जगह आप लिखेंगे सिर दर्द हो रहा था। यहाँ पे मैंने लिख दी हूँ, देखिए, सिर दर्द, ठीक है, सिर दर्द हो रहा था। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मजा आता था, तो ये भी गलत है, क्योंकि आज जब आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में ज्यादा था, यानी आपको कम कट करके आंसर में ज्यादा लिख देना, बस हो गया। उसके बाद घ यानी चौथा क्वेश्चन है आपका, सभी सिर वालों को सिर दर्द होना अस्वाभाविक है। तरह बनेगा कि सभी सिर वालों को सिर दर्द होना स्वाभाविक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको उम्मीद है समझा होगा। कोई डाउट हो किसी भी वीडियो में, किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन, यानी आपका जो लेसन है सफ़र का साथी सरदर्द, उसमें जितने भी खाद्य यानी खाने की चीज़ें, यानी खाद्य व्यंजन यानी खाने की चीज़ों के जो नाम आए हैं उनको लिखने हैं। तो आपको 4 लिखने हैं, तो हम चारों लिखेंगे। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, आप लोग लिख लें। खाद्य व्यंजन का नाम है पराठा, कचौरी, पूरी। भोजन का मतलब होता है जैसे दाल चावल, ये सारी चीज़ें होती है ना, सब्जी, तो ये सब भोजन कहलाती है। तो भोजन भी खाना हुआ, तो ये चारों नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। तो ये सारे आंसर है आपके, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, मेल ट्रेन, स्टेशन मास्टर, सिग्नल, मालगाड़ी, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, टिकट, सीट, आरक्षण, कोच, शिकायत और पुस्तिका। ठीक है, ये सारे नाम हमने लिख दिए और आप लोग लिख लीजिए, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में ईजी हो। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, कारण लिखिए, यानी वजह बतानी है क्या है।
पहला है कभी कभी मेल को रोककर माल को पास कराना पड़ता है। तो मैं इसका आंसर आपको दिखा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग देख लें और लिख लें। तो आपका आंसर जो पहला वाला है, कभी कभी मेल को रोककर माल पास कराना पड़ता है, तो इसका आंसर ये है, मालगाड़ी में भरे माल को के बिगड़ने का डर रहता है, इसीलिए कभी कभी मेल को रोककर माल पास कराना पड़ता है। तो ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लेखक को सिर दर्द की गोली लेनी पड़ी। चलिए इसकी वजह यानी कारण मैं आपको बताती हूँ, आप लोग लिख लें, ठीक है। आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि लेखक थक कर चूर हो गए थे, इसीलिए लेखक को सिर दर्द की गोली लेनी पड़ी। ये आपका जो दूसरा आंसर था, लेखक को सिर दर्द की गोली लेनी पड़ी, इसका जवाब है ये, ठीक है, आप लोग लिख लें। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से तद्धित तथा कृदंत शब्द बनाइए। यानी ये शब्द जो है, लाचार, दौड़ना, सज्जन, परेशान, झांकना, लिखना। तो ये जो शब्द हैं, इनसे ना क्या बनाना है आपको, तद्धित बनाना और कृदंत बनाना है। तो चलिए मैं तद्धित और कृदंत दोनों लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ तद्धित बनाया है। तो तद्धित हमने बनाया लाचार से लाचारी, और सज्जन से सज्जनता, और परेशान से परेशानी। तो हमने 3 यहाँ बॉक्स में लिख दिया है, ठीक है। आप कृदंत शब्द देखेंगे, ओके। तो अब हम कृदंत देख लेते हैं। कृदंत शब्द जो है, तो कृदंत शब्द ऐसे होते हैं, जैसे क्रिया वाले हैं ना, काम जो होता है वो होता है कृदंत शब्द। पराग और लिखना से बनाया लिखाई, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझा होगा। कभी भी कोई भी ग्रामर रहे ना, तो पहले खुद से सॉल्यूशन किया कीजिए, जब ना हो ना तभी कोई वीडियो देखा करे तभी, वरना फिर आप वीडियो आप खुद से करोगी नहीं, कोशिश तो नहीं होगा। पहले खुद कोशिश करें फिर देखें, ठीक है, देखिए वीडियो, ठीक है। और आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट का, 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाषा बिंदु से है। तो पहला है भाषा बिंदु का, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर कोष्टक में लिखिए। यानी ये जो आपको दिए गए हैं 7 तक, उनको उनके जो सेंटेंस यानी जो जुमले उनको पढ़ना है, और आपको देखना है वो कौन सा काल है। जैसे कि ये है वर्तमान काल, तो इसके भी 3 है ना, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह भूतकाल है, तो भूतकाल के भी 3 प्रकार है। भूतकाल के 3 प्रकार ये है कि अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। उसी तरह भविष्य भी है ना। तो भविष्य काल का जो 3 प्रकार यही है कि पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। यानी ये जो है आपका वर्तमान भूत भविष्य, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों के भी 3 प्रकार है ना। तो देखना है आपको कौन सा ये है, और उसको ये जो कोष्टक यानी ये जो क्वेश्चन है, इस तरह आपको उसमें लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, जैसे उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। तो ये कौन सा काल होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, ये सामान्य भविष्य भूतकाल है, ठीक है। मैंने लिख दी हूँ सबके सामने सबका आंसर। दूसरा है, किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे, सामान्य भविष्य काल, क्योंकि देंगे आ रहा तो वो क्या होता है, भविष्य काल ही होता है। गा, गी, गे ये सब भविष्य काल में होता है। था, थे, थी ये सब भूतकाल में रहता है। और है, हूँ, हो ये सब क्या होगा, वर्तमान काल। इतना तो समझ जाना बस। जो उसके बाद जैसे कि लेती है, यहाँ पे बढ़ा है, तो इस सब चीज़ें समझने का कि ये कौन सा सामान्य है, कि अपूर्ण है, कि पूर्ण है, इस तरह समझने का। भविष्य काल था। तीसरा है, कहाँ तक चल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल। इससे है आया तो वर्तमान काल तो हो ही गया, लेकिन रहे हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है। चौथा है लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है। निकल जाता है, ना निकल रहा है ना निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ निकल जाता है ऐसा बोल रहे, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल है। उसके बाद पांचवा है आपका कल क्या खाया था, तो ये पूर्ण भूतकाल है। पूछ रहा है कल क्या खाया था, कंप्लीट हो चुका है, कल गुजर चुका है, यानी वो कंप्लीट सेंटेंस है, इसीलिए ये पूर्ण यानी पूरा हो चुका है, उसी को पूर्ण बोलते हैं। पूरा हुआ जो जुमला रहेगा उसी को पूर्ण कहा जाता है। तो इसीलिए जो आपका पांचवा क्वेश्चन था वो पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। उसी तरह छठा है बासी पूरी कचौरी को उबलते कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते थे, तो ये सामान्य भूतकाल होगा। क्यों थे आ रहा, थे, बेचते थे से समझ में आ रहा कि ये भूतकाल में होगा। अब कौन सा होगा, बेचते, बेचते, बेच नहीं रहा है वो, बेचते हैं, तो ये सामान्य आ जाएगा। ठीक है। सातवां है तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा, तो ये सामान्य भविष्य काल है। क्यों उछलेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गा गे गी जिसमें भी आएगा आखिरी में वो भविष्य काल होता है। तो ये जो भी है गा गे गी इसकी वजह से भविष्य काल हो गया। अब सामान्य किस वजह से आया, शब्द उछलेगा, अभी तक उछला नहीं है, उछले उछल चुका है यानी उछला, उछल चुका है, उछलेगा या फिर इस तरह कुछ रहता है तो समझ जाते हैं कि हम लोग ये पूर्ण सेंटेंस नहीं है ये, लेकिन सामान्य यानी बराबर पे। ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, यानी आपको ये जितने भी शब्द जुमले दिए गए हैं ये पूरे 7 जो हैं इनको देखना है, यानी सूचना दिया गया आपको और इसके ही मुताबिक हमको ना काल परिवर्तन करना, यानी इसको क्या बोला गया पूरा जुमला, जैसे किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, तो इसको किस में बोला है, अपूर्ण भूतकाल में तब्दील करने बोला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, हमें बताना था कि वो जुमला क्या है ना। अभी हमें बताना है कि जुमला को इस जुमले जो दिए हुए हैं उनको हमें इसमें बदलना है, तो किस तरह बदलेंगे, ये 7 सेंटेंस जो है यानी 7 जुमलों के हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला जो जुमला है उस तरह तब्दील हो जाएगा कि किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, उसको बदलना है आपको अपूर्ण भूतकाल में, तो इस तरह बनेगा किसी प्राकृतिक मनोरम को दृश्य को देख रहा था, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल बोला था ना इसीलिए देख रहा था आ जाएगा। उसी तरह दूसरा है एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे, इसको सामान्य वर्तमान काल में बताना है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं सिर्फ बता रही, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है। तो आंसर बनेगा इस तरह की एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटते हैं। ठीक है। यानी इस तरह बनेगा एक जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटते हैं, हो गया, सामान्य वर्तमान काल बन गया। तीसरा है मुझे अभिवादन का ध्यान आया, इसको ना पूर्ण भूतकाल में बनाना है, तो इस तरह आंसर बनेगा आपका जवाब मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। ठीक है। और पूर्ण विराम इसको बोलते हैं, है ना, आपको पता होगा जो जुमला ख़त्म होता है हिंदी में उसके आगे इसको लगा देते इस तरह डंडा, उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है। चौथा है मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं, सामान्य भूतकाल बनाना है, तो ये किस तरह बनेगा, इसका जवाब होगा यानी इसका आंसर होगा कि मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए थे। ठीक है। उसके बाद पांचवा है पानी अब निर्मल नहीं रहा, सामान्य भविष्यकाल में बनाना है, तो इसका आंसर यानी जवाब इस तरह बनेगा कि पानी अब निर्मल नहीं रहेगा या तो फिर होगा। ओके। यानी इस तरह आपको लिखना है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है ना, तो रहा है को कट कर दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए इस तरह रहेगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरह डैश दे देते हैं ना हम लोग, एक स्लैश वो दे देंगे, उसके बाद रहेगा नहीं तो फिर अब होगा लिख दें। ठीक है। इसी तरह छठा क्वेश्चन है मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है, इसका है ना पूर्व वर्तमान काल बना, इसका जवाब इस तरह बनेगा कि मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दिया है, क्योंकि हमको पूर्ण वर्तमान काल बनाना था इसलिए। ठीक है। उसी तरह 7वां क्वेश्चन है आपका कि वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है, इसको अपूर्ण
वर्तमान काल में बनाना है तो इस तरह बनेगा, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भाषा बिंदु ख़त्म होता है ना, क्योंकि भाषा बिंदु का एक हमने देख लिया, ये भाषा बिंदु का 2 था, तो यहाँ पे हमारा ये मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। तो हम लोग, आपका एक क्वेश्चन है अभिव्यक्ति से, वो मैं बता दूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है अभिव्यक्ति से था ये कि मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार लिखिए। ये आपको खुद के विचार लिखने थे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा आइडियाज़ दे देती हूँ, आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा 4-5 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 डालकर लिखेंगे कि मेक इन इंडिया का अर्थ है भारत में बनाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2014 में हुई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में उन्नति करना था, उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3 पॉइंट बता दी हूँ, और आप ये 3 पॉइंट पे लिखते हो तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी एक और पॉइंट बता देती हूँ कि जनता को देश में निर्मित स्थान उचित मूल्य पर मिले। ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको एक विज्ञापन है यानी एडवर्टाइजमेंट है, तो आप उपयोजित लेखन में ये था कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए, यानी क्या एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना था। लेकिन मैं इनको आपको इस तरह नहीं समझाऊंगी, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ ताकि उसमें पूरा विज्ञापन समझाया जाए आपको। इसमें सिर्फ अगर मैं ये समझा दूँ ये वाले पॉइंट्स देकर तो आप समझ जाओगे और लिख लोगे, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा तो आप किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर विज्ञापन बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और प्लीज़ आप लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते, वीडियोस देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है, प्लीज़ किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखें।